तो दोस्तों आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, आर्थिक अध्ययन की विद्या। तो दोस्तों इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था और स्कार्सिटी के बारे में जाना था और डिफरेंट इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने अपने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको देखिए और समझिए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, आर्थिक अध्ययन की विधियाँ। तो दोस्तों पहला हमारा है इंडक्टिव मेथड, आगमन प्रणाली, और दूसरा है हमारा डिडक्टिव मेथड, निगमन प्रणाली। तो दोस्तों ये दोनों मेथड्स, ये दोनों प्रणाली हमारे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है। तो जिसमें से चलिए हम जानते हैं पहली मेथड्स के बारे में, पहली विधि के बारे में, जो कि हमारी इंडक्टिव मेथड, आगमन प्रणाली। तो दोस्तों इंडक्टिव मेथड, आगमन प्रणाली, जो स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य की के बारे में बताता है, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। अकॉर्डिंग टू बैकेंड, इन्होंने इसे असेंडिंग प्रोसेस बोला है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाने के बारे में बताया है। यह विधि तथ्यों और अनुभव से शुरू होती है। दिस मेथड स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। ये वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण करके समान सिद्धांत बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी रियल लाइफ फैक्ट्स को इकट्ठा करके फिर कोई थ्योरी बनाई जाती है इस मेथड के अंदर, आगमन प्रणाली के अंदर, ताकि इसमें हम अर्थव्यवस्था का अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो इसके कुछ स्टेप्स से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा प्रॉब्लम, समस्या। दूसरा है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। तीसरा हमारा एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। चौथा है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। फिफ्थ है हमारा जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी, सामान्यीकरण और सिद्धांत बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि समस्या को फाइंड किया जाता है कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। फिर दूसरा है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का आकलन। तो पहले तो हम समस्या के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें डाटा या फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, तथ्यों का आकलन करते हैं कि जो भी समस्या है वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि जो भी फैक्ट्स होते हैं वो इसमें रियल लाइफ वास्तविक आंकड़ों का यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग विश्लेषण किया जाता है। फिर जब हम उस डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसे आई, तो उसके बाद हम उस सबका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन फिर क्या होता है कि उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, उसकी टेस्टिंग करी जाती है कि टेस्टिंग इसलिए करी जाती है कि जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं उस चीज़ से, जो भी फैक्ट्स और जो भी डेटा इकट्ठा किया है, कि वो फैक्ट्स एंड डेटा वो रियल है कि नहीं है, कि वो प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें थ्योरी का निर्माण करते हैं। दोस्तों थ्योरी का निर्माण करने के बाद ही हम उस प्रॉब्लम पे उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो दोस्तों इस मेथड में पहले प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है, फिर डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको एनालाइज किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती है। देन फिर हम कोई थ्योरी बनाते हैं और उस प्रॉब्लम के पे अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कि बेरोजगारी और शिक्षा का स्तर। देश के अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी और शिक्षा का अध्ययन किया गया, जहाँ पे हमने पाया कि शिक्षा का स्तर अधिक है और वहाँ पे बेरोजगारी कम है। तो पहले हमने क्या किया कि हमने पहले उस चीज़ का अध्ययन किया। हमने जाके पहले कोई एजम्पशंस नहीं बनाने कि बेरोजगारी क्यों है यहाँ पे। हमने पहले जाके उन राज्यों में उनका जाके स्टडी करी कि वहाँ पे बेरोजगारी कम क्यों है। बेरोजगारी कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हमने पहले प्रॉब्लम को देखा, पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड किया, डेटा इकट्ठा किया, तब हमने जाना कि वहाँ पे बेरोजगारी क्यों कम पाई गई है। तो कंक्लूजन यही यहाँ पे निकलता है कि शिक्षा की वजह से, वहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा होने की वजह से वहाँ पे जो भी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस राज्यों में कम है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल भी जानते हैं, जैसे कि विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति का अध्ययन करके सिद्धांत बनाना। कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों की क्या होता है कि देश में हम यहाँ पे भी हम
प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करी कि वहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों है। देन उसके बाद हमने सिद्धांत को थ्योरी बनाया। तो दोस्तों यह आगमन प्रणाली, ये इंडक्टिव मेथड हमारी रियल फैक्ट्स पर आधारित है, यह हमारे वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है और ये हमेशा न्यू थ्योरी को डेवलप करती है एंड क्रिएटिंग न्यू थ्योरी बनाती है और ये एम्पिरिकल रिसर्च को बढ़ावा देती है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आई होगी, इंडक्टिव मेथड के बारे में आपने जाना और आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं इसकी दूसरी प्रणाली, दूसरा मेथड जो कि है हमारा डिडक्टिव मेथड, निगमन प्रणाली। तो हमारी नेक्स्ट प्रणाली है, नेक्स्ट मेथड है हमारा डिडक्टिव मेथड, जो कि है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट के बारे में बताता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मतलब अमूर्त से मूर्त की तरफ बताता है और अकॉर्डिंग टू बेकन इसको डिसेंडिंग प्रोसेस बोला गया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ बताया गया, क्योंकि इससे पहले थ्योरी क्रिएट करी जाती है, देन हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो यह थ्योरी हमारी सामान्य सिद्धांत और मान्यताओं से शुरू होती है, मतलब जनरल थ्योरी और एजम्पशंस क्रिएट कर लिए जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग या तार्किक अध्ययन का यूज़ किया जाता है इस मेथड को समझने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कुछ स्टेप्स। तो इसमें स्टेप्स हैं सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, समस्या का चयन, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ एजम्पशन, मान्यताओं का निर्माण, तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, और चौथा है हमारा वेरीफाई द हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण। तो दोस्तों इसमें क्या है कि समस्या का चयन किया जाता है, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें क्या है कि जब हमने समस्या का चयन कर लिया, हमने प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, प्रॉब्लम देख लिया, तो बिना जाने, बिना डेटा इकट्ठा किए, बिना फैक्ट्स इकट्ठा किए, हमने एक माइंड में एक एजम्पशन बना लिया कि वो प्रॉब्लम कैसे आई है, बिना जाने एक थ्योरी माइंड में क्रिएट कर ली हमने, उसका परीक्षण किए बिना टेस्टिंग के ही हमने अपने माइंड में एक थ्योरी क्रिएट कर ली है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने अपने माइंड में थ्योरी क्रिएट कर ली है, हमने एक अज्यूम कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ से, उसके बाद हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर उसके बाद हम वो जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाई है उसको टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों इस मेथड के अंदर यही है कि हम पहले थ्योरी बना लेते हैं, उसके बाद हम कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, मनुष्य स्वार्थी है, यह मानकर हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन या विश्लेषण करने लगते हैं कि हमने ऑलरेडी हमने माइंड में थ्योरी बना ली है कि जो भी मनुष्य है, जो भी पर्सन है वो क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, और हम उसी पे बेस हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करना शुरू कर देंगे, उसका हम एक कंक्लूजन पर निकलेंगे कि वो जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है क्या है, वो स्वार्थी है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी निगमन प्रणाली है, डिडक्टिव मेथड है, ये हमारी अनरियलिस्टिक असम्पशन, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक चीज़ों का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे लिमिटेड डेटा का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में जाना। तो आपको आई होप कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है डिडक्टिव मेथड के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय दोस्तों, थैंक यू।